99% हारे हुए मैच को जीता राजस्थान रॉयल्स। आया आवेश खान का एक तूफान। आखिरी ओवर में 6 बॉल में 17 रनों के इस रोमांच में जीता राजस्थान रॉयल्स। आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी हाईलाइट बॉल टू बॉल। दोस्तों, जानने से पहले वीडियो को एक लाइक कीजिएगा व चैनल पर नहीं हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। मुकाबले से पहले दोनों टीमों के सलामी कप्तान मैदान पर आए टॉस करने और टॉस सिक्का उछाला संजू सैमसन ने और जा गिरा ऋषभ पंत के पाले में। ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का ये निर्णय लिया और बल्लेबाजी के लिए संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स को आमंत्रित कर दिया। राजस्थान की ओर से बैटिंग पर आए यशस्वी जायसवाल व जोस बटलर। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की ओर से पहला ओवर लेकर आए खलील अहमद। खलील अहमद ने पहले ओवर में मात्र 5 रन दिए और बिना किसी चौके व छक्के के अपने ओवर की समाप्ति की। पहले ओवर में रजवाड़ों ने मात्र 5 रन बनाए। वहीं दूसरे ओवर लेकर आए मुकेश कुमार की दूसरी बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने ऑफ में एक शानदार ड्राइव मारा और चौका निकाल दिया। चौके के बाद गुस्साए मुकेश कुमार ने लगातार 2 बॉल डॉट निकालने के बाद 5वीं बॉल पर यशस्वी जायसवाल को अपनी इन स्विंग में फंसाया। जायसवाल को मुकेश कुमार ने सीधा बोर्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यशस्वी जायसवाल ने इस छोटी सी पारी में महज 6 बॉलों में 5 रन बनाए। अब राजस्थान की ओर से बैटिंग का भार संभालने के लिए आए कप्तान कोच संजू सैमसन। वहीं दिल्ली की ओर से चौथा ओवर लेकर आए मुकेश कुमार के संजू सैमसन ने पहले ओवर में विकेट लेने के बाद खामोशी के बाद लगातार पहली, दूसरी, तीसरी बॉल पर 3 चौके जड़ डाले और टीम के स्कोर को 5वें ओवर तक 30 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की ओर से छठा ओवर लेकर आए खलील अहमद और खलील अहमद ने आते ही अपनी पहली बॉल पर कीपर खड़े ऋषभ पंत के हाथों संजू सैमसन को कैच करा टीम राजस्थान को दूसरा झटका दिया। सैमसन ने अपनी पारी में 14 बॉलों का सामना किया और 15 रन बनाए। संजू सैमसन के आउट होने के बाद आए रियान पराग ने बिना किसी दबाव के खेलते हुए सिंगल डबल निकालने शुरू कर दिए। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रनों के बाद 7वां ओवर लेकर आए चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने आते ही जोस बटलर को LBW आउट करा टीम राजस्थान रॉयल्स को तीसरा झटका दे दिया। हालांकि एम्पायर ने इस फैसले को नॉट आउट करार दिया, बट ऋषभ पंत का ये रिव्यू बड़ा काम आ गया और टीम दिल्ली कैपिटल्स को तीसरा विकेट दिला दिया। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की ओर से नवा ओवर लेकर अक्षर पटेल के रियान पराग ने एक शानदार पीछे की ओर चौका झटका अपने दबाव को कम किया और टीम राजस्थान के स्कोर 50 रनों के पार कर दिया। रियान पराग के चौके के बाद 10वां ओवर लेके आए चाइनामैन खिलाड़ी कुलदीप यादव के रियान पराग ने आगे की ओर बढ़ते हुए एक शानदार सा लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक सीधा 6 मार दिया और महज 10वें ओवर में उन्होंने 12 रन लूटकर अपनी टीम के स्कोर को 60 रनों के पार करवा दिया। 10वें ओवर की समाप्ति के बाद बॉलिंग पर आए नौख्या को आते ही अश्विन ने पहली बॉल पर शानदार एक चाटा जड़ डाला और सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 दे डाला। इसी छक्के के बाद टीम राजस्थान ने प्रेशर को रिलीज कर दिया। अश्विन ने बॉल सीधा स्टैंड में डिपॉजिट करने के बाद टीम राजस्थान के स्कोर को 65 रनों के पार करवा दिया। अश्विन ने नौख्या के एक ओवर में 2 छक्के मारकर 17 रन लूट लिए और टीम का स्कोर 11 ओवर की समाप्ति तक 73 रनों के पार पहुंचा दिया। टीम दिल्ली कैपिटल्स की ओर से 13वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव की दूसरी बॉल पर रियान पराग ने स्टेड में एक सीधा लंबा छक्का 78 मीटर का मारते हुए टीम का स्कोर 80 रनों के पार करवा दिया। रियान पराग के इस छक्के से 13 ओवर में राजस्थान रॉयल्स ने 88 रनों का स्कोर कर लिया। वही दिल्ली की ओर से 14 ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने अपनी लगातार 2 बॉलों पर सिंगल दिया। वही तीसरी बॉल पर अश्विन बाउंड्री पर ट्रिस्टन स्टब्स को हाथों कैच करा बेटे। रविचंद्रन अश्विन की शानदार पारी में 18 बॉलों में 29 रन बनाए और 90 पे 4था विकेट गिर गया। रविचंद्रन अश्विन अपनी शानदार पारी में 18 बॉलों में 29 रन बनाए और 90 रनों पर राजस्थान रॉयल्स का 4था विकेट गिर गया। अश्विन ने रियान पराग के साथ में 38 बॉलों में मिलकर 54 रनों की शानदार बेहद पार्टनरशिप करी और टीम के स्कोर को 36 पर 3 के बाद पारी को संभाल लिया। अश्विन के विकेट के बाद राजस्थान की ओर से बैटिंग पर आए ध्रुव जुरेल
और ध्रुव जुरैल ने आते ही खलील अहमद की दूसरी बॉल पर लेग ऑन की तरफ छक्का जड़ दिया। वही दिल्ली की ओर से 15 ओवर लेकर आए खलील अहमद के रियान पराग ने आते ही दूसरी बॉल पर लेग ऑन की तरफ छक्का व ऑफ की तरफ एक चौका व स्ट्रेट में एक छक्का जड़ डाला। इस ओवर में 18 रन लेने के बाद टीम का स्कोर 108 रनों तक पहुंचा दिया। वही 16 ओवर लेकर आए मुकेश कुमार के ध्रुव जुरैल ने स्ट्रेट में एक शानदार चौका जड़ा और इसी चौके के बाद स्ट्राइक रियान पराग के हाथों दे डाली और रियान पराग को ऑन स्ट्राइक पर ले लिया। रियान पराग ने मुकेश कुमार की चौथी बॉल पर लेग की तरफ शानदार चौका जड़ डाला। चौके के बाद उन्होंने स्टेट में सीधा लास्ट बॉल पर एक छक्का जड़ डाला। 66 मीटर के इस छक्के के साथ उन्होंने महज 34 बॉलों में अपने 50 भी पूरा कर लिया। रियान पराग ने 17वें ओवर की लास्ट बॉल पर कुलदीप यादव के सीधा स्ट्राइक में एक और छक्के को डिपॉजिट कर डाला और इसी छक्के के बाद अब टीम का स्कोर 140 रनों के पार हो गया और अब 18 बॉलों का खेल बाकी रह गया। 18 ओवर लेकर आए नोरख्या के पहली बॉल पे ध्रुव जुरैल ने पीछे की ओर हटकर पीछे चौका जड़ डाला। वही दूसरी बॉल पे इसी तरह का प्रयास करने के चक्कर में बैट के लग के बॉल विकेट पे जा लगी और उन्होंने अपना विकेट दे डाला। वही 19 ओवर में बैटिंग करना है शिमरॉन हेटमायर और हेटमायर ने मुकेश कुमार के इस ओवर में एक छक्का जड़ा। सीधा स्ट्रेट में आते ही उन्होंने छक्का जड़ने के बाद टीम के स्कोर को और बढ़ावा दिया। 19 ओवर की समाप्ति तक राजस्थान रॉयल्स 160 रन बना लिए थे। अब दिल्ली कैपिटल्स की ओर से आखिरी ओवर लेकर आया नोरख्या के इस ओवर में रियान पराग ने उनको भूत बना दिया और उन्होंने अपने पहली बॉल दूसरी बॉल लगातार 2 चौके व तीसरी बॉल पर छक्का जड़ डाला। उन्होंने वही चौथी बॉल पर चौका व 5वीं बॉल पर छक्का जड़ा और उन्होंने इस ओवर में 25 रन लूट कर राजस्थान रॉयल्स को 184 रनों के पार करवा दिया। राजस्थान के रजवाड़ों ने दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 185 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। दिल्ली कैपिटल को जीत के लिए 186 रनों का टारगेट मिला। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से पहले बल्लेबाजी करने आए मिचेल मार्श वह कप्तान डेविड वार्नर व लेफ्ट हैंड बल्लेबाज डेविड वार्नर। वही बात करें तो राजस्थान की ओर से पहला ओवर का आया ट्रेंट बोल्ट ने मैच इस ओवर में 2 रन देकर एक राजस्थान की ओर से अच्छी शुरुआत का संकेत दिया। वही दूसरा ओवर लेकर आए बर्गर के पहली बॉल पे आए मिचेल मार्श ने शानदार ऑफ में कवर ड्राइव मारते हुए एक सीधा सा चौका जड़ डाला। इसी चौके के साथ में उन्होंने स्कोर को 2 रनों से 6 रनों तक बढ़ावा दिया। वही बर्गर की तीसरी बॉल व चौथी बॉल पर लगातार मिचेल मार्श ने एक आगे और एक पीछे की तरफ से शानदार चौका जड़ डाला और टीम के स्कोर को 2 ओवर की समाप्ति तक 16 रनों तक पहुंचा दिया। पहली बॉल पर आते ही वार्नर ने एक शानदार चौका जड़ डाला। वार्नर के बाद आए मिचेल मार्श ने पीछे की तरफ एक चौका व लास्ट बॉल पे भी छक्का जड़ डाला। मिचेल मार्श ने इस ओवर में 16 रन ले लिए। ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर 29 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की ओर से बॉलिंग पर आए बर्गर ने आते ही पहली बॉल पर अपनी उंगलियों का कमाल दिखाया और मिचेल मार्श को इन स्विंग के अंदर फंसाया और सीधा बोल्ड कर दिया। वही दिल्ली कैपिटल्स को दूसरे विकेट का झटका दे दिया। मिचेल मार्श अपनी पारी में 12 बॉलों में 23 रन बनाकर आउट हुए। अब बैटिंग पर आए रिकी भुई को आते ही दूसरी बॉल पर बर्गर ने सीधा स्लो आर्म बॉल फेंक कर कीपर खड़े संजू सैमसन के हाथों कैच करा। टीम कैपिटल्स को दूसरा झटका दे दिया। लगातार 2 विकेट गिरने के बाद अब बैटिंग पर आए कप्तान खुद ऋषभ पंत और उन्होंने पारी को संभालने का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। वही 5वां ओवर लेकर ट्रेंट बॉल के पहली बॉल पर वार्नर ने सीधा स्ट्रेट में छक्का डाला दूसरी बॉल पर सिंगल लिया और उन्होंने आखिरी बॉल पर एक और सीधा स्ट्रेट ड्राइव मारते हुए चौका जड़ डाला और टीम के स्कोर को 5 ओवर की समाप्ति तक 47 रनों तक पहुंचा दिया। वार्नर ने 6ठे ओवर में बर्गर की पहली बॉल पर शानदार चौका और दूसरी बॉल पर 66 मीटर का लेग की तरफ एक शानदार छक्का जड़ डाला और टीम के स्कोर को 60 रनों के पार करवा दिया। 7 ओवर की समाप्ति तक दिल्ली कैपिटल्स ने 63 रनों के पर 2 विकेट के नुकसान पर वार्नर और पंत दोनों क्रीज पर मौजूद थे। 8 ओवर तक दिल्ली कैपिटल्स ने 73 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे। वह नए ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन आते ही पहली बॉल पर एक मौका तो बना दिया था बट यशस्वी जायसवाल का गलत थ्रो ने उनको वार्नर को रन आउट करने से मना कर दिया। 10वां ओवर लेकर आए यूजीएल के ऋषभ पंत ने एक शानदार स्टड में 73 मीटर का छक्का जड़ डाला और टीम के स्कोर को 11 ओवर की समाप्ति तक 93 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर की पहली बॉल लेकर आए
आवेश खान की पहली शॉर्ट पिच बॉल पर वार्नर ने लेग की तरफ एक चौका जड़ अपना स्कोर 49 रनों तक पहुंचा दिया, बट आवेश खान की चालाकी ने उनको ऑफ में बॉल दी और स्लिप में खड़े झटका दे दिया। वार्नर का आउट होते ही 13वें ओवर की पहली बॉल पर यूजी चहल ने ऋषभ पंत को भी अपनी फिरकी में फंसा लिया और कीपर खड़े संजू सैमसन के हाथों कैच करा, उनको पवेलियन का रास्ता दिखाया। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से बैटिंग पर आए युवा बल्लेबाज इम्पैक्ट प्लेयर अभिषेक पोरेल ने आते ही एक शानदार चौका जड़ा। उसी चौके के बाद उन्होंने आगे बढ़कर एक हिट लगाने की कोशिश की और सीधा स्टेट में बटलर के हाथों कैच करा डाला। वही राजस्थान की ओर से 17 ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन और अश्विन की तीसरी बॉल पर एक ट्रिस्टन एबर्ट्स का एक शानदार मौका मिला, जिसे ट्रेंट बोल्ट ने नकारा। ट्रेंट बोल्ट ने अपना कैच छोड़ने के बाद रविचंद्रन अश्विन के ट्रिस्टन एबर्ट्स ने पांचवी और छठी बॉल में लगातार 2 छक्के लगाकर दबाव को कम कर दिया और अब जीत के लिए मैच 18 बॉलों में 40 रनों की दरकरार थी। 18वां ओवर लेकर आवेश खान की पहली बॉल पर अक्षर पटेल ने ऑफ की तरफ स्लिप में एक शानदार चौका जड़ डाला और टीम का दबाव को कम कर दिया। 18 ओवर की समाप्ति तक दिल्ली कैपिटल्स ने 154 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर 17 बॉलों में 30 रन बनाकर खेल रहे थे, तो अक्षर पटेल वही 7 बॉलों में 10 रन बनाकर खेल रहे थे और 12 बॉल में 32 रनों की दरकरार थी। और राजस्थान रॉयल्स की ओर से 19वां ओवर लेकर संदीप कुमार की पहली बॉल पर ट्रिस्टन एबर्ट्स ने बाउंसर बॉल को सीधा स्टड में खेलकर एक शानदार छक्का जड़ डाला और अब 11 बॉलों में 26 रनों की दरकरार थी। छक्के के बाद ट्रिस्टन एबर्ट्स ने दूसरी ही बॉल पर सीधा एक चौका जड़ डाला और टीम को अब 10 बॉलों में केवल 22 रनों की दरकरार थी। संदीप कुमार की लास्ट 4 बॉलों ने ही मैच पूरा पलट दिया और लास्ट ओवर में 6 बॉलों में 17 रनों तक टीम के स्कोर को ले डाला। दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 6 बॉलों में 17 रनों की दरकार थी और राजस्थान की ओर से आखिरी ओवर लेकर आए आवेश खान ने पहली बॉल शानदार सटी ओवर का डालता ट्रिस्टन एबर्ट्स को बीट करा और 1 रन लेने का मौका दिया। स्ट्राइक पर आए अक्षर पटेल और अक्षर पटेल को आवेश खान ने भी सटी ओवर कर देकर बॉल को डॉट निकाला। वही उन्होंने तीसरी बॉल पर एक शानदार स्टेट में सिंगल ले लिया। 3 बॉलों में महज उन्होंने 2 रन दिए। चौथी बॉल भी उन्होंने ट्रिस्टन एबर्ट्स को शानदार ओवर कर दी और बीट हो गए और उस बॉल पर क्या सिंगल ही मिला और 5वीं बॉल उन्होंने सीधी खाली निकाली और संजू सैमसन के हाथों दे डाली और छठी बॉल पर अक्षर पटेल ने सिंगल लेकर राजस्थान रॉयल्स ने यह मैच 13 रनों से अपने नाम कर लिया। राजस्थान रॉयल्स ने घर के अंदर ये मैच जीत का स्वाद रच लिया।